जब योगी आदित्यनाथ के एसटीएफ चीफ वहां पहुंचे हैं तो जिन्हें दौड़ाया, सुनिए सुनिए, ये कौन है? वायरल हो रही है ना, दिखा दीजिए कौन है ये लोग? ये सारे मुस्लिम हैं। कौन है ये लोग? इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। किस मामले में हुई है? आरोपी है, मामले में आरोपी है, हत्या के आरोपी है। अब देखिए, हत्या के आरोपी है, पूरी तरह से एक्सपोज और घिर गए। जो लिस्ट आप हत्या के आरोपी है। हमीद कौन है? आरोपी है हत्या का। कौन है? रिंकू सरफराज कौन है जिसकी मैंने तस्वीर दिखाई? आरोपी है। फहीम कौन है? हत्या का आरोपी है। राजा और साहिर खान कौन है? हत्या का आरोपी है। तो सर ये गलत डिटेल्स मीडिया पर मत लेकर आया करिए। नाउ अब आप एक्सपोज हो गए। हाजी साहब ये गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए। नहीं, मैं अगर सुनिए, अगर यहाँ इस्लामोफोबिया होता तो आपको इनवाइट नहीं किया गया होता। पहली बात, प्रवेश जी के पास जा रहे हैं, रुक जाइए। अब आप फंस गए, आप गलत इंफॉर्मेशन। नहीं रंगरेज भाई, रंगरेज भाई लाकर आप ये नहीं छुपा सकते कि आप गलत लिस्ट दिखा रहे हैं। चिल्ला लीजिए, सुनिए रंगरेज, लिस्ट किसकी है? ये लिस्ट किसकी है? आपको ये तक नहीं पता है कि ये उन लोगों की लिस्ट है जो हत्या के आरोपी हैं। कौन लोग हैं? प्रवेश जी, सुन लीजिए, वही बता रही थी। सुन लीजिए भाई, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। प्रवेश जी को ऐसा है, हो गया बस। प्रवेश जी, भारत में और दुनिया के अंदर हिंदू समाज रहता है और वो कानून में विश्वास करता है। कानून में विश्वास है इसलिए वो कार्रवाई का इंतजार करता है, वो सरकार से अपील करता है, वो पुलिस के पास जाता है, वो किसी को यूं ही पकड़कर उसको मार नहीं देता, उसके नखून नहीं नोच देता। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर और दुनिया में फैला हुआ हिंदू वह सह अस्तित्व के विचार में विश्वास करता है, वो सौहार्द के बात में विश्वास करता है, वो राम और कृष्ण की वाणी पर विश्वास करता है, इसलिए वो अहिंसा की बात करता है, शांति की बात करता है। वो कभी भी नहीं कहेगा। अब सुनिए, उसके बाद नहीं, सुनिए, हम कह रहे हैं कहीं पर भी आप सुनिए, पहले सुनना सीखिए, बताऊं आपको, नहीं करना छोड़ दीजिए। सड़क पर करते हैं ना, यहाँ मत करिए। सुनिए, ये सड़क की गुंडाई यहाँ मत करिए। भारत का हिंदू समाज खड़ा हो गया, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। भारत का हिंदू समाज खड़ा होगा, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। ये गुंडाई ठीक नहीं है। आप हमको बोलने नहीं देंगे, आप हमको बोलने नहीं देंगे। हम कह रहे हैं ये भारत है और ये भारत का हिंदू समाज है। इस कारण से इस देश का एक एक व्यक्ति सुरक्षित है। नहीं तो दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, किसी एक रिलीजन के मानने वाले ने सारे देश के एक ही रिलीजन के रंग में रंग दिया। लेकिन भारत के अंदर बहुसंख्यक हिंदू होने के बावजूद भी हमने कहा कि आप मुसलमान हो, आप मानिए, आप बौद्ध हो, आप मानिए, आप पारसी हो, आप मानिए, आप ईसाई हो, आप मानिए। हमने कोई प्रवेश जी किसी को अलग नहीं माना। हमने कहा सीधी बात, हमने कहा जो प्रवेश जी ने कहा, जो प्रवेश जी कह रहे हैं, मैं इस चीज को लेकर बार बार ये सवाल उठते हैं कि जुलूस निकलते हैं और खासकर जो मस्जिद हैं या फिर मज़ारे हैं वहां पर इस तरह के जुलूस निकलते हैं, भड़काऊ नारेबाजी होती है, वो उकसाती है। इस पर जवाब आपका क्या है? क्योंकि बहुत से लोग ये देख रहे हैं और सुनना भी चाहते हैं। सुचारिता जी, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं एक चीज बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, इस देश में जुलूस सिर्फ हिंदू धर्म की तरफ से नहीं निकलते हैं, सभी धर्मों के जुलूस लगातार निकलते हैं। सही बात, मैं मानता हूं इस हिंदुस्तान में आजादी से पहले भी शबे बारात और ईद पर जुलूस निकलता है। मुझे प्लीज बीच में नहीं, आप रोकेंगे प्लीज, आप इनको खूब नारे लगते हैं। वो जुलूस हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके मोहल्ले से भी निकलते हैं, मंदिर के सामने से भी निकलते हैं, और इसके अलावा प्लीज आप इनको रोक दीजिए, क्या बेचैनी है क्या? और इसके अलावा जो है चर्च के सामने से भी निकलते हैं, गुरुद्वारे के सामने से भी निकलते हैं। लेकिन 1000 साल के इतिहास में मुझे एक चीज बता दीजिए कि शबे बारात या फिर ईद के जुलूस के लोगों को हिंदुओं से डर रहा हो, क्रिश्चियनों से डर रहा हो, सिखों से डर रहा हो, किसी पारसियों से डर रहा हो, या उसके लिए पुलिस लगानी पड़ी हो। अगर शिवम त्यागी दंगाई है तो वो जो सलमान है वो उसकी जो वो यात्रा निकल रही है उस पर पत्थर क्यों नहीं मार रहा वो पिछले 1000 साल से? और अगर ये दंगाई नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है कि मेरी हर जुलूस पर पत्थरबाजी हो रही है? और एक और चीज इन्होंने कहा, ये पैटर्न है जी, पैटर्न है, यात्रा निकालते हैं और इस वजह से हो जाता है। ये कुछ जगहें हैं, बहराइच छोड़ दीजिए, हावड़ा, गोंडा, कोलकाता, गढ़वा, कौशाम्बी, करीमगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, और इसके अलावा त्रिपुरा, और इसके अलावा बंगाल, और इसके अलावा बिहार। ये भाजपा और भाजपा शासित राज्यों का विषय नहीं है। भाजपा का राज है तो भी वहां पर पत्थरबाजी चल रही है, ममता बनर्जी का राज है तो भी पत्थरबाजी, अशोक गहलोत का राज है तो भी पत्थरबाजी चल रही है, जेएमएम का राज है तो भी पत्थरबाजी चल रही है, लेफ्ट का राज है तो भी पत्थरबाजी चल रही है। यानी कि
एक समाज के बहुतायत के लोग जो भी हैं वहां पर खड़े वो पत्थर मार रहे हैं और दूसरा पिट रहा है। ये सच्चाई है, ये है पैटर्न और ये है प्रॉब्लम। मुमताज जी एक एक बारी से आएंगे, नहीं हाजी साहब बारी बारी से आएंगे, प्लीज एक मिनट रुक जाइए। मुमताज जी उन्होंने एक सवाल पूछा है और वो ये कह रहे हैं क्योंकि आज पूरा देश इस बात को देख रहा है कि एक व्यक्ति को बुरी तरह से तड़पाकर मारा गया, वो व्यक्ति जो अपना त्योहार मना रहा था, जो दुर्गा विसर्जन के लिए निकला था। सवाल उनका ये है कि हर जगह जब हिंदू अपनी यात्रा निकालता है या फिर जुलूस निकालता है, चाहे वो नवरात्र हो चाहे वो दुर्गा पूजा हो, तभी ये क्यों होता है? देखिए एक तो ये कि साजिशें की जा रही हैं बाकायदा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि एक मिनट शिवम त्यागी, अभी हम आपके बीच में नहीं बोले। नहीं अरे नहीं, रुक जाइए आप जवाब दीजिएगा। मैं लड़ूंगा नहीं, अरे मैं आपके बीच में बोलूंगा। अच्छा मुझे एक काम करिए, मुझे ना साजिश के तहत आप यहाँ खड़े खड़े 35 गोली लगा के करंट मार के नाखून उखाड़ के मार दीजिए। कब ये साजिश से कोई लोग मरते हैं क्या? 35 गोली चलाई होगी जब तो कोई मरा है भाई, करंट लगाया होगा जब तो कोई मरा है, नाखून उखाड़े तभी तो उखड़े होंगे। प्रवक्ता साजिश क्या होती है भाई? प्रवक्ता हूं मैं, इसलिए पूछ रहा हूं। क्या करें फिर? मैं बता रहा हूं, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा बोलने दीजिए, लोगों के नाखून उखाड़ रहे हैं यहाँ पे, मुझे बता रहा हूँ। मत बताइए कुछ भी आप। अच्छा ठीक है जवाब कैसे उखाड़े नाखून? इसलिए उखाड़ा क्योंकि पुलिस वहां पे मूक दर्शक बनी हुई थी। पुलिस उखाड़ रही थी। क्यों नहीं गई पुलिस? मतलब क्यों नहीं गई बचाने उस बेचारे को? क्यों चाहिए उस बेचारे को पुलिस बचाने क्यों नहीं गई? मेरा सवाल है आपसे, सवाल आप ये बताइए वो लड़का उखाड़ जाता है। आप कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं शिवम एक मिनट बोलने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि राम गोपाल को बचाने पुलिस नहीं गई, इसलिए उसकी हत्या हो गई? बिल्कुल, मैं सुचारिता जी कह रहा हूँ कि आप ये बताइए। नहीं, आप शुरुआत देख लीजिए। एक लड़का, एक मिनट रुक जाइए। आपकी सरकार है, आप जवाब दें, सुन लीजिए। कोई एग्जांपल दीजिए। आप ये बताइए, छत पे लड़का चढ़ गया, किसी वजह से चढ़ा, वहां हिलाता रहा, डीजीपी सर को लीजिए। तो कानून रेलिंग तक एक करके बात, कानून कार्रवाई करेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, रेलिंग तक गिरी, ठीक है। उसके बाद और कुछ हुआ, वो लड़का पकड़ा गया होगा जैसा कि हुआ, उसके नाखून उखाड़े गए, सब में तमाम जो कि कार्य हुआ, घिनौना कार्य हुआ, ठीक है, हत्या की गई, इतना सब कुछ हुआ। सुचारिता जी पुलिस कहाँ थी? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ था? क्या इनकी जवाबदेही नहीं है शिवम त्यागी? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मुमताज जी। आपके लॉजिक के हिसाब से जहां जहां लिंचिंग हुई है और जहां जहां लोगों को मारा गया बर्बर तरीके से, लिंचिंग, वहां पर पुलिस जिम्मेदार है? वो लोग जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने लिंचिंग की, वो लोग जिम्मेदार नहीं है, पुलिस जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है। लिंचिंग अलग है, वहां कैसे अलग है? यहाँ पर किसका था? यहाँ पर भीड़ किसकी थी? एक मिनट, यहाँ पहले क्या हुआ था? राम गोपाल को मारने वाले भी एक भीड़ थी, एक भीड़ थी। राम गोपाल को किसने ऊपर चढ़ाया? सर लॉजिक तो एक ही होगा, आपके लिए भी और इनके लिए भी। नहीं सर, एक मिनट मुमताज जी, नो लॉजिक, तर्क एक ही है, आपके लिए भी और इनके लिए भी। पुलिस उसको रोकती नहीं, मैं कह रही हूँ तर्क एक है। अगर भीड़ ने, आपने कहा पुलिस की वजह से मारा गया, आप उन लोगों को संरक्षित कर रहे हैं जिन्होंने मारा, क्योंकि फिर वहां पर भी वो संरक्षित करेंगे, वो कहेंगे कि पुलिस की वजह से मारा गया, हमारी वजह से।